हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक डॉक्टर पूर्णिमा है, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम मेडिकल ऑफिसर्स जो कि न्यू ज्वाइन करते हैं सर्विसेज में, दे आर फेसिंग सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग नंबर ऑफ लीव्स। सीएल पहले इन्होंने लिखा है कि मैम पहले इन्होंने बेसिकली एज एमओ एमबीबीएस एचपी गवर्नमेंट में इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन करा है, जो मेरे को इनके मैसेज में इन्होंने लिखा था। एंड उसमें शी हैज रिटन दैट 24 CLs होती थी पहले, एंड नाउ अभी 12 हो गई हैं, तो देर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। ठीक है, ओके। तो ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती ही है जब भी हम नए सर्विस में ज्वाइन करते हैं। तो लीव्स के क्या रूल्स रहते हैं, तो इसके बारे में ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, दे आर नॉट क्लियर कि क्लियर गाइडलाइंस क्या है, राइट। तो दिस वीडियो इज प्योरली डेडिकेटेड टू लीव रूल्स, जो कि हमारे नए एमओ एमबीबीएस जो ज्वाइन करते हैं सर्विस में, किसी भी स्टेट की सर्विस हो सकती है। तो स्पेसिफिकली आज की ये वीडियो मैं हिमाचल के रूल्स के ऊपर बना रही हूँ, बट 19-20 का फर्क रहता है बाकी स्टेट्स में, सेंटर में, है ना। कि क्या रूल्स होते हैं, कि नॉर्मली वही वाले रूल्स चलते हैं हर कहीं। इसके अलावा अलग अलग नोटिफिकेशंस होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट रिलीज करती रहती है टाइम टू टाइम, जिसके अकॉर्डिंग्स रूल्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो या फिर एडिटिंग होती रहती है ना, जैसे रूल्स की कोई भी नई नोटिफिकेशन आ गई तो जो पुराना रूल है वो एक स्टैंड बाय पे चला जाएगा, या फिर वो उस रूल के बजाय जो नेक्स्ट हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है ना गजट में, तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने क्वेश्चन लिखा था सीएल को लेके, कि पहले होता था 24 CLs इन अ ईयर, एंड एक मंथ के बाद आपको 2 CL दी जाती थी। ठीक है, तो बेसिक क्या है ना, कि जब भी आप सर्विस ज्वाइन करेंगे तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एफिडेविट के ऊपर आपका पेस्टेड होता है, एंड वही आप वहाँ पे सबमिट कराते हैं एफिडेविट के साथ। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपके रूल्स लिखे होंगे। जो भी रूल्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग उस एफिडेविट के ऊपर आपके ऊपर लिखे हैं, वो आपके बैच के ऊपर अप्लाई होने हैं। ठीक है, आपके बैच में इस साल जैसे 200 लोग ने ज्वाइन करा है, तो वो रूल्स अप्लाई होंगे। आपसे पहले क्या रूल्स थे, बाद में क्या रूल्स थे, डजेंट मैटर। आपको उस झमेले में पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, ग्राउंड रियलिटी में आपको बताती हूँ इसमें। क्योंकि जैसे जब हमने ज्वाइन किया था ना, तो हमारे पास 12 CL होती थी, 10 स्पेशल लीव्स होती थी, जो कि जब 10 स्पेशल लीव्स है तो जब कटती थी ये, तो क्या रहता था ना, कि 2 कटती थी और 1 काउंट होती थी। ठीक है, मतलब आपको 2 कटवानी पड़ती थी एक छुट्टी लेने के लिए, एंड ये नेक्स्ट कैरी ओवर नहीं होती है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में। ठीक है, तो ये इसके अलावा सेकंड सैटरडे एक ऐसा होता है कि अगर सेकंड सैटरडे के दिन अगर हमने अपना ड्यूटी कर ली तो हमें एक सीपीएल मिल जाती थी। ठीक है, अब जो मेडिकल इसके बाद जो बच्चे आए हैं तो उनके लिए अलग रूल्स आ गए थे, उनको 24 CL मिल गई थी, तो वी वर लाइक यार इनके तो मजे लग गए। बट रूल्स कीप ऑन अपडेटिंग, दे कीप ऑन चेंजिंग, सो देर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। ठीक है, हर चीज़ का अलग अलग जितनी बार गवर्नमेंट चेंज होगी या जितनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग रूल्स आर ऑलवेज गवर्नड। ठीक है, तो इसके मामले में ना कोई टेंशन मत रखो। और जब हम सीसीएस रूल्स की बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक क्लियर कट लाइन होती है जब आप लोग पढ़ोगे, कि सीएल इज नॉट योर राइट। सिंपल लिखा है। इसकी जो अथॉरिटी है सैंक्शनिंग की, ये आपके जो भी आपका एमओ इंचार्ज है उसके ऊपर है। एंड एमओ इंचार्ज की लीव की सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसके पास है, बीएमओ की, बीएमओ के ऊपर। ठीक है, बीएमओ की सीएमओ के पास, सीएमओ की डायरेक्टर के पास। तो ये चीज़ें होती है, उसमें लिखा होता है कि सीएल आपका राइट नहीं है भाई, बट वो नॉर्मली, बट ये भी लिखा होता है कि नॉर्मली सीएल जो है कैजुअल लीव है, नाम ही इसका पता चल रहा है ना, कैजुअल। ठीक है, कि ये आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, कि जब आपको कहीं पे भी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ गया है, या फिर आप किसी वजह से अपनी सर्विस पे नेट ड्यूटी पे नहीं जा सकते हो, तो तब आपने देनी होती है। एंड नॉर्मली इसको रिजेक्ट नहीं करता है कोई, बट आपको हमेशा बताया जाता है कि सीएल आपका राइट नहीं है। ठीक है, मेरे को भी, मैंने जब किताबें पढ़ रही थी उस टाइम, मैंने जब सर्विस अपनी ज्वाइन करी थी ना, तो मेरे को आई स्टिल रिमेंबर, जब मैंने पहली सीएल लिखी थी तो बीएमओ सर ने कहा था सीएल आपका राइट नहीं है। मैंने कहा यस सर आई नो, मैंने पढ़ा है उसमें।
तो जब उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार और मेरी शादी थी एंड मुझे छुट्टियां चाहिए थी, तो ही सेड कि 8 छुट्टियों से इकट्ठे आपको नहीं मिल पाएंगी। एंड जब मैंने रूल्स पढ़े तो उसमें क्या होता है ना कि CPL CL एंड इंक्लूडिंग संडेज, तो 10 छुट्टियों का स्ट्रेच बनता है इंक्लूडिंग संडेज एंड गस्टेड हॉलीडेज, कि 10 छुट्टियों से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं आप, ठीक है। एंड रिगार्डिंग CPL मैंने आपको बता दिया, सेकंड सैटरडे आप वो करोगे तो फुल डे ऑफ आप उसको CPL ले सकते हो, या किसी भी छुट्टी वाले दिन। जैसे एक रूल है कि 3 दिन तक हॉस्पिटल बंद नहीं रहेगा, तो जब भी कोई 3 गस्टेड हॉलीडेज इकट्ठे होती हैं तो हमें अपनी सर्विस वहाँ पे ड्यूटी जाके देनी पड़ती है। उसके उसके इन लीव ऑफ दैट वी आर ग्रांटेड CPL, ठीक है, जो कि हमें 1 महीने के अंदर लेनी होती है। CPL के लिए नॉर्मली रूल ये रहता है कि आपको 1 महीने के अंदर लेनी है, बट रेस्ट जो जो भी अगर कोई 2 महीने के अंदर दे रहा है ना, तो वो वाला जो सैंक्शनिंग पावर है दैट यू नो रेस्ट्स विद योर MOIC, या जो भी आपका बॉस है वहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि जहाँ पे 2 MOs हो जाते हैं तो वो सीनियर MO को MOIC बना देते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं, बट अदरवाइज कोई भी इसको रिजेक्ट नहीं करता है। एंड CPL लोग ले ही लेते हैं, ठीक है। एंड CPL कैसे बनती है, दूसरा तरीका आप लोगों का नाइट ड्यूटीज़ का बाय लॉ जो हमें बताई गई थी चीज़ें, तो कोई नोटिफिकेशन आई थी, उसमें था कि 6 घंटे की जब आप लगातार नाइट देते हैं कहीं पे, क्योंकि पेरिफ्रीज में ऐसा चलता है कि आपकी नॉर्मली नाइट्स नहीं कंटिन्यूस नाइट्स नहीं रहती हैं, ऑन कॉल आप रहते हो। तो आइडियली क्या रहता है कि 6 घंटे की जब आप कंटिन्यूस नाइट देते हैं तब फिर आपको एक CPL ग्रांट की जाती है। बट ये भी देखा गया है कि पेरिफ्रीज में लोग अगर 6 घंटे भी कंटिन्यूस नहीं दे रहे हैं, बट इन ब्रेक्स जाना पड़ रहा है उनको 2-3 बार, जैसे अब 3 बजे किसी का पेशेंट आ गया, उसके बाद बंदा सोने आया, उसके बाद 6 बजे उसको फिर से ऑन कॉल जाना पड़ रहा है ना। तो और अगर एक ही MO है तो वो लोग कई बार क्लेम कर लेते हैं अपनी, है ना, क्योंकि आपको नींद तो आ नहीं रही है, नींद तो डिस्टर्ब हो गई है। तो पेरिफ्रीज में मोस्टली ये देखा जाता है कि चाहे पेशेंट आए, कई कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है चाहे पेशेंट आए चाहे ना आए, अगर ऑन पेपर भी है तब भी वो लोग ले लेते हैं, बट ये सारा इंटरनल मामला है। तो कई जगह ये भी देखा जाता है जहाँ पे 2 MOs हैं तो फिर वो 2 MOs आपस में बात बूत करके लाइक 15 डेज आप कर लो, 15 डेज आप कर लो। एंड कई जगह आप देखना खुद भी आप लोग रियलाइज़ करेंगे, और ये वहीं होती है प्रॉब्लम्स जहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ चल रही होती है, क्योंकि पेशेंट को तो मतलब है कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी कौन है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब आपके आपसी तालमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों की कैसी आपस में केमिस्ट्री है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है ना। कई जगह लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं इसी पे, क्योंकि एक बंदा देखो, ये मैं ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रही हूँ जो मैंने अपना इतना लंबे करियर में देखी हैं चीज़ें, है ना, आफ्टर बीइंग इन गवर्नमेंट सर्विस फॉर सो मेनी ईयर्स। तो कई जगह क्या होता है कि कोई एक एमओ छुट्टियां ही लेता रहेगा, दूसरा एमओ काम ही करता रहेगा, एंड देन फिर हो जाती है लड़ाई कभी कभी ठीक है। तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। एंड जब न्यू ज्वाइनीज जाते हैं ना तो दे गेट कंफ्यूज बहुत टाइम। हमने भी देखा था एक पेरिफेरी में क्या हुआ था, जो मैंने खुद चीज़ें देखी हैं कि नया कोई एमओ आई थी, तो उसने ज्वाइन करा था एंड सिविल हॉस्पिटल में। एंड वहाँ पे क्या हुआ कि नहीं बन पाई MOIC से, क्योंकि एक तो देखो ना, ईगो प्रॉब्लम्स भी आती हैं कई बार, ठीक है। जो हमारा हायरार्कियल सिस्टम है ना, ये अब ऐसा है कि अगर 2 MOs हैं, ठीक है, एक जगह पे दोनों की क्वालिफिकेशन MBBS है, राइट, है ना। तो बट स्टिल जो देखो, हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, दिस इज लाइक कि मोर यू वर्क उतना आप सीखोगे यार। सारी चीज़ें किताबों में नहीं पढ़ा दी जाती हैं, सारी चीज़ें हम इंटर्नशिप में नहीं सीख लेते हैं, या जैसे हम नए नए जब सर्विस में आते हैं। अब कुछ लोगों को ये चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं कि मैम क्या बोल रहे हैं, मैम मतलब वी डोंट एग्री विद मैम, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, एवरीवन हैज़ गॉट हिज और हर POV ना, राइट। तो फिर उसमें मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ, आपको मानना है आप मानिए, एंड आपको नहीं मानना है आप मत मानिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने देखी हैं चीज़ें, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं ना, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, जब हम भी यंग थे ना, जब हम एकदम से डॉक्टर नाम लगता है और हम डिग्री पे अपना नाम डॉक्टर देखते हैं, जब हम एकदम से सर्विस में आते हैं, वी आर लाइक हाँ यार ठीक है, मतलब हम भी डॉक्टर हैं, हमारे सीनियर वाला इसकी भी तो डिग्री सेम ही है ना, तो ये भी डॉक्टर है तो क्या हो गया। बट एक एथिकल चीज़ जो हमें हॉस्पिटल्स में सिखाई जाती है, या फिर हमने अपने करिकुलम के दौरान सिखाई जाती है, वो हम भूल जाते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ लाइक रिस्पेक्टिंग योर सीनियर्स, ठीक है, एक मतलब, एंड किसी और की ट्रीटमेंट में आपको इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है।
आप ट्रीटमेंट में देखो, आपने करना है आप कर भी सकते हो, मे बी आपको ज़्यादा नॉलेज हो, जो आपका सीनियर है उसको नहीं हो नॉलेज, बट आप फालतू के कन्फ्लिक्ट्स में पड़ोगे ना, तो देखना वो मेंटली आप यहाँ से ओवर ट्रेन हो जाओगे, ठीक है। अपना देखो, एक तो फंडा क्लियर रखो कि हम लोग आए हैं। अगर आपसे देखो ना कोई सीनियर इतने साल पुराना कोई बैठा भी है कहीं पे, तो उसका मन नहीं है पीजी करने का या कहीं भी जाने का, बट आप तो यार, आपने क्यों किसी से उलझ के अपना मतलब पीस ऑफ माइंड खराब करना है। आप इस नोशन से जा रहे हो। अब कई लोग बात करते हैं कि स्टैग्नेशन की गवर्नमेंट जॉब में, वो होती है, कईयों को हमने देखा है, हमने मतलब कई सीनियर्स ऐसे भी देखे हैं कि हाँ यार, जो एमओ की पोस्ट से ही रिटायर हो रहे हैं, मतलब उनके प्रेफरेंसेस लाइफ में कुछ और है ना, बट यू शुड बी क्लियर कि आपका प्रेफरेंस इन लाइफ क्या है। आपको ये है कि आपको मैंडेटरी पीरियड ऑफ सर्विस 2 साल की सर्विस आपको कंप्लीट करनी है, पीजी कोटा बनाना है, रेगुलर होना है, एंड देन यू हैव टू गो आउट फॉर डूइंग योर पीजी, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दोस्त ना। एंड ऑफिस पॉलिटिक्स एक अलग ही लेवल चलता है सर्विस में भाई, बिलीव मी। आप जैसे ही जाओगे ना, ज्वाइन करोगे, पीपल विल बी लाइक डॉक्टर साहब, एंड दे आर द पीपल हु विल बी टॉकिंग अबाउट योर बैक, ठीक है। उन्हीं डॉक्टर साहब करने वालों में से होगा आगे ये नए नए, आगे ये हमें सिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स हैं, बिकॉज आपको एज एमओ आपकी डीलिंग देखिए ना, आशा वर्कर सारे आपके अंडर हैं, ठीक है। आप जिस भी पीएससी में बैठोगे वहाँ का स्टाफ है, लेकिन कई जगह स्टाफ ही आपसे इतना सीनियर होता है, वो लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आप उनको चाह के भी मतलब बोल बोल के आप तंग आ गए, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं है। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ठीक है, जो कि लाइफ को बड़ी कैजुअली लेने वाले हैं। एंड बट वही बात है कि आप इनके, और ऐसे भी मिलेंगे जो आपस में खींचातानी चल चल रही है। वो दो दो लोग लड़ेंगे, आपके पास आएंगे, आपके पास प्रॉब्लम बताएंगे, एंड देन वो तो फ्रेंड्स बन जाएंगे, आप किसी एक का पक्षपात जिसको बोलते हैं ना, किसी एक को सपोर्ट कर गए आपने, तो बहुत ये इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत चलती है। धीरे धीरे मुझे समझ आई है ये चीज़ें। एंड फिलहाल मैं मेडिकल लीव्स पे ही लीव्स के ऊपर ही वो कर रही हूँ फोकस, ठीक है। फिर भी वीडियो लंबा हो गया है, 11 मिनट का ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अर्नड लीव्स होती हैं। अर्नड लीव्स आपको तब मिलती हैं जो कि जब आप रेगुलर हो जाते हैं, तो ये सर्विस में आपको 30 पर ईयर मिलती हैं। 15 आपके अकाउंट में ये सर्विस बुक में ऐड होती हैं। कैसे ऐड होती हैं? जनवरी टू जून होती हैं 15, जुलाई टू दिसंबर 15, तो 1 साल की 30 हो जाती हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा मेडिकल लीव्स आपकी होती हैं जो कि 20 ऐड होती हैं आपकी सर्विस बुक में, 10 के काउंट्स में। जनवरी टू जून 10 काउंट होंगे, उसके बाद जुलाई टू दिसंबर 10 काउंट होंगे, ठीक है। एंड बाकी मैंने बता दिया, सीएल होती हैं, गेस्टेड हॉलीडेज होती हैं। यस, किसी भी गेस्टेड हॉलीडे में अगर आप सर्विस अपनी दे रहे हो तो आप सीपीएल क्लेम कर सकते हो विद इन 1 मंथ। कई जगह क्लैशेस भी होते हैं, एंड जो एमओस पेरीफ्री में जाते हैं, आप लोगों की नाइट ड्यूटी सिर्फ वहाँ पे लगती है ना, नॉर्मली पीएससीज वाले। जो मैं सीएच के एक डॉक्टर की फ्रेश एमओ की बात कर रही थी, बिकॉज शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड। उसको ना ऐसा लगना शुरू हो गया कि यार, मेरे फ्रेंड्स जो पीएससी में है वो तो मजे कर रहे हैं, और मैं सीएच में आके यहाँ पे खज्जल हो रही हूँ। बिकॉज पेशेंट्स को आपको अटेंड करना पड़ता है ना, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, एंड अल्टीमेटली शी गॉट हर ट्रांसफर टू पीएचसी, जहाँ पे वो अभी खुश है कि ठीक है यार, मेरे को 9 से 4 की जॉब करनी है। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि आपको सीएच में रहना है या पीएससी में रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, क्योंकि पीएससी के होलसम इंचार्ज आप ही होगे, आपके ऊपर कोई नहीं बैठा वहाँ पे, आपके ऊपर बीएमओ है। और बीएमओ तो फिर मतलब आपको तभी उनको रिपोर्ट करना है जब आप मंथली मीटिंग में जा रहे हो, या फिर यू हैव टू गो ऑन लीव। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट हो, आपके अंडर हैं सब। बिकॉज अगर आपको वो वाली फील चाहिए, बिकॉज आई फील कि हाँ भाई, कई बार हम ना वो हमें वो चीज़ चाहिए होती है, या फिर हमें किसी के अंडर नहीं काम करना। और मैंने वहाँ पे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर एमओ आईसी बैठो, ताकि हमें कोई भी क्लैरिकल काम में नहीं पड़ना है। बिकॉज एमओ आईसी चाहे पीएससी के बनते हो या सीएच के बनते हो ना, बहुत सारी इतनी ज़्यादा कागजी कार्रवाई है ना भैया, आपको ऐसे लगेगा कि भैया मेरे को ना क्लर्क बना दिया है, ठीक है, कि हम तो आए थे किसी और काम के लिए और बन गए हम क्लर्क, है ना। ये चीज़ें ग्राउंड रियलिटी के हैं यार। तो कई जूनियर्स जो आते हैं तो दे आर लाइक कि नहीं सर मैम, वो जो भी एमओआईसी होता है, तो वो उसको बोलते हैं कि आप ही काम करो जो कर रहे हो, हमें तो नहीं करना है। बल्कि मैंने एक सीनियर्स भी देखे हैं जो पीजी करके भी आते हैं, दे आर ऑल्सो लाइक दिस कि हाँ यार, हमें नहीं बढ़ना है इस पछड़े में, हमें बस पेशेंट देखने हैं, तो जो एमओआईसी आप ही करो, चाहे आप हमारे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, आप पहले से हो यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, मैं आपके बाद में आया हूँ। तो वो लेना ही नहीं
नहीं चाहते हैं, चाहे तो दीज आर ऑल योर पर्सनल प्रेफरेंसेस, आपको धीरे धीरे चीज़ें पता चलेंगी। बट आप अपना एम एक क्लियर रखो कि आपने गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू आपने तो फ़ायदा उठाना है ना भाई, पीजी में जाके अपना पीजी करना है। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जो स्टेबल लाइफ चाहता है, कि जिसको कोई फ़ायदा नहीं उठाना है, या फिर हु इज़ लाइक वेरी रिलैक्स कि यार पीजी देखेंगे जब टाइम आएगा तब करेंगे, अगर वैसे करना वैसे भी कर सकते हो, हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं। अब तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है हम जितना ज़्यादा सर्विस में टाइम होता रहता है ना कुछ होता रहता है सर्विस में, तो आपके एक्सपीरियंसेस वैसे बनते हैं, बट लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस बताना नहीं चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, किसी की हेल्प हो जाए तो इन अ वे और अदर, सो आई शुड टेल यू पीपल, बिकॉज मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था, हमने भी भैया धक्के खा के ही चीज़ें सीखी हैं। तो ठीक है, बाकी कुछ अच्छा लगे तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाने के लिए। एंड एक और चीज़, अगर यहाँ तक देख लिया है तो किसी को लीव रूल्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो जस्ट गूगल में जाके आप लीव रूल्स, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं उस गवर्नमेंट का नाम लिख दीजिए, तो वो आपके पास प्रॉपर पीडीएफ खुल जाता है, कम से कम 200-250 पेजेस के लीव रूल्स हैं हमारे। एंड ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तब मुझे पता चला, जब मैंने किताबें पढ़ी, वो 10-11 इतनी मोटी किताबों का सेट होता है, वो इसमें आ भी नहीं रही क्या, हाँ इतना स्टैक होता है, ये कैसे दिख रहा है मेरे हाथ तो स्टैक ऑफ बुक्स रहता है वो 9 10 to 11 आई थिंक। तो जब आप वो सब चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको लीव रूल्स क्लियर होते हैं। एंड बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर्विस में, एंड किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी पे, तो आप लिखना मेरे को कमेंट बॉक्स पे कि हाउ टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स, एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑथेंटिक सॉल्यूशंस कि हाँ यार, जो चीज़ें हमने फेस की हैं तो आप लोगों के काम आ पाएँ। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।